हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष सीएलपी के चयन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। सूत्रों के अनुसार हुड्डा ने 37 में से 32 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया, जिससे उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को स्पष्ट संदेश दिया है कि हरियाणा में उनकी अनदेखी करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर तनातनी बढ़ गई थी और इस बीच हुड्डा ने दिल्ली में एक शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास करवाया। इस दौरान 31 विधायकों ने उनके पक्ष में समर्थन जताया, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। ये प्रदर्शन न केवल हुड्डा की सियासी ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि हरियाणा कांग्रेस में उनका दबदबा अभी भी कायम है। हुड्डा ने हाईकमान के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि हरियाणा में पार्टी को एकजुट रखने और विपक्ष की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उनका नेतृत्व जरूरी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि विधायकों का भारी समर्थन उनके नेतृत्व पर भरोसे का प्रतीक है। शैलजा गुट की चुनौती। हालांकि पार्टी के भीतर कुमारी शैलजा और उनके समर्थकों का गुट हुड्डा की दावेदारी को चुनौती दे रहा है। शैलजा गुट ने 2024 के चुनाव में हार का ठिकरा हुड्डा के और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा। शैलजा समर्थक मानते हैं कि हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव हारी है और अब समय है कि नए और युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए। शैलजा गुट के कुछ नेताओं ने अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल और चंद्र मोहन बिश्नोई जैसे नामों को सीएलपी नेता के लिए प्रस्तावित किया है। हालांकि हुड्डा के पास विधायकों का भारी समर्थन होने के कारण इन नामों को गंभीरता से लेना हाईकमान के लिए मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएलपी नेता के चयन के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की थी, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने हुड्डा के पक्ष में मजबूत समर्थन को देखते हुए उनके नाम की सिफारिश की है, लेकिन हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भीतर गुटबाजी को खत्म करना और एकजुटता बनाए रखना है। शैलजा गुट की नाराजगी को देखते हुए हाईकमान कोई ऐसा फैसला लेना चाहता है जो सभी पक्षों को संतुलित करे। हुड्डा का दबदबा और विधायकों का समर्थन उनके पक्ष में फैसला होने की संभावना को बढ़ा देता है। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस को जल्द से जल्द सीएलपी नेता का नाम घोषित करने का आग्रह किया है। सूचना आयोग की नियुक्तियों जैसे महत्वपूर्ण मामलों में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी अनिवार्य है। सरकार का ये दबाव कांग्रेस के लिए फैसला लेने की समय सीमा को और भी कम करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये रुख उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, तो वही विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद उन्होंने अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया। सूत्रों का कहना है कि हुड्डा न केवल सीएलपी नेता का पद चाहते हैं, बल्कि वे हरियाणा में कांग्रेस के भावी रणनीति में भी अपनी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। हुड्डा के समर्थकों का तर्क है कि उनके अनुभव और जनाधार के बिना हरियाणा में कांग्रेस का पुनरुत्थान मुश्किल होगा। दूसरी ओर उनके आलोचक मानते हैं कि पार्टी को नए चेहरों को मौका देना चाहिए, ताकि युवा मतदाताओं को जोड़ा जा सके। हरियाणा कांग्रेस के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हुड्डा सीएलपी नेता बनते हैं तो उनकी सियासी ताकत और बढ़ेगी, लेकिन शैलजा गुट की नाराजगी पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो वही दूसरी ओर यदि हाईकमान हुड्डा के खिलाफ फैसला लेता है तो विधायकों के भारी समर्थन को देखते हुए पार्टी में बगावत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व का ये विवाद न केवल पार्टी की आंतरिक राजनीति को दर्शाता है, बल्कि ये भी तय करेगा कि आने वाले समय में विपक्ष के रूप में कांग्रेस कितनी प्रभावी भूमिका निभा पाएगी। हाईकमान के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।